आमिर साहब, एक तो आईपीपी पे भी आप कुछ बात, वो बहुत बड़ा इंकशाफ हमने किया है, कुछ आपके पास कुछ गुड न्यूज भी हैं, वो भी हम चाह रहे हैं कि अवाम को हौसले के लिए वो बाद में वो भी शेयर करें। पहले तो आप अपनी प्लीज बात। देखिए, आईपीपी की ना पूरी दुनिया में एक थंबनेल प्राइस होती है कि आपकी जो है इतनी इन्वेस्टमेंट है, ये इसका टर्नओवर होगा, ये इसका पेबैक मॉडल होगा, ये बड़े सेट पैटर्न है। इसी तरह का सेट पैटर्न आपका सोलर पे भी है, इसी तरह का विंड पावर पे भी है। पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट एक सेट पैटर्न है, यानी हमें कोई रस्तू बनने की जरूरत नहीं है। वो पैटर्न बड़ा अगर कॉपी कर लें तो कॉपी पेस्ट कर लें तो काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। लेकिन जब आप ये तो आपने मेरा मसला आसान कर दिया। आईपीपी की जब आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की तो हमारी प्राइसेस ऑलरेडी ओवर इन्वेस्ट थी। हम लोगों ने उस प्राइस से, जिस प्राइस पे इस रीजन में इन्वेस्टमेंट हो रही थी, उससे ऊपर जाके एक तो प्राइस ओवर प्राइस थी ना, एक आपका इन्वेस्टमेंट प्राइस, टैरिफ भी ओवर प्राइस था। अच्छा, इन्वेस्टमेंट से भी टैरिफ ऊपर चला गया। हाँ, इन्वेस्टमेंट से भी ऊपर। अच्छा, इन सारी चीजों को हमने आज तक एक हवा में लटका के रखा हुआ है। हम इसको अभी भी आपके बहुत सारे आईपीपी से हैं, और अभी क्या 2 साल पहले 3 साल पहले भी आपने आईपीपी से मुआहदा किया है। हाँ। चाइना में आज भी आईपीपी से चल रही है उनकी इकोनॉमी, अदरवाइज वो सस्टेन नहीं कर सकते। हाँ। ताइवान है, पाकिस्तान क्या, इंडिया क्या, ये सारे ममालिक ये फोसल ऑयल पे हैं, बट दे आर ओन। आप कैमरे को छोड़े, मेरे से बातें करें, आप हम करते हैं आपस में। जी जी, वेरी लिमिटेड फैक्टर अबाउट इट। अच्छा, तो उसमें कोई चाइना में आईपीपी का पैटर्न क्या है, वो डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स? हाँ, उनकी प्राइसेस वो बिल्कुल बड़ी नॉर्मल है, जैसे कि 6 सेंट, 5 सेंट, 5.5 सेंट, 6 सेंट, 6.5 सेंट। लेकिन स्ट्रिंजेंट स्ट्रेट कंट्रोल है, नथिंग। नहीं, कोई ऐसा नहीं है। ये लोगों का ख्याल है कि वेरी मिसकंसेप्ट। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये ऐसा नहीं है। चाइना में आप इवन चाइनीज इकोनॉमी इतनी फ्री इकोनॉमी है कि ग्लोबली, और फिर आप WTO जैसे एग्रीमेंट्स करके तो आप अपनी इकोनॉमी को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको तो पूरी लिवरेज देनी पड़ती है। लेकिन आमिर साहब, प्रोटेक्शनिज्म का तो वो शिकार है ना। देखो, अमेरिका जो प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ लगाता है उस पे, चाइनीज प्रोडक्ट्स पे, वो तो है ना। देखिए, ये तो हर मुल्क का हक है। अब जापान में WTO भी तो टैरिफ्स को करता है ना, कोई ग्लोबलाइज करता है, मॉनिटर ग्लोबलाइज पैटर्न तो बनाया ना। जी बिल्कुल मॉनिटर करता है, लेकिन जब आप एंटी डंपिंग किसी पे भी लगा देती है ना, तो वो उसमें आपको गुंजाइश, डोमेस्टिक इशू हो जाता है। एंटी डंपिंग में गुंजाइश, एंटी डंपिंग जो है वो एक डोमेस्टिक इशू हो जाता है, तो वो उसमें एक है, वो लीवर उनके पास है अमेरिका के कि जी हमारे ये प्रोडक्ट ज्यादा आ गया। अब जैसे ट्रंप ने जो इलेक्शन के बाद कामयाब होने के फौरन बाद उसने कहा, और तब भी मैं किसी ट्रांसमिशन में बैठा था तो मैंने तब इंकशाफ किया था कि ये फौरी तौर पे चाइना की इंपोर्ट पे सैंक्शंस इंपोज करेगा। हाँ। तो उसने अभी पावर में नहीं आया, लेकिन उसने पहले ही कहना शुरू कर दिए कि हम चाइना के साथ ये ट्रेड जो है ना, वो जो है वो बार्गेन करेंगे, और ट्रेड है भी उनका ट्रेड, इट इज लाइक जो उनकी ट्रेड है चाइना की और उनकी, इट इज इन बिलियंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बिलियन। मेरे पास एग्जैक्टली फिगर नहीं है जिसको मैं फिगर, लेकिन है हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस, ये तो श्योर है। ठीक है, तो उसको उसका एक टिल्ट किसकी तरफ है? बेनिफिशियरी इज चाइना राइट नाउ। बट चाइना क्या, अमेरिका क्या चाहता है कि वो अपनी प्रोडक्ट को भी एक एक्सेस दे चाइनीज मार्केट के लिए, लेकिन मैं वहां पे रह के उनको बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया। लेकिन उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो, उनकी मार्केट है चाइना में। चाइना ने तो कोई चीज छोड़ी नहीं, अब वो किस चीज को मंगवाएगा कहीं से? मियां साहब, मैं आपको इंकशाफ करता हूं कि अगर आज चाइना ना होता तो यूरोप की बहुत सारी इंडस्ट्री बैठ की होती है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना के एलैबोरेट करें थोड़ा, यूरोप के जितने फैशन ब्रांड्स हैं उनका सबसे बड़ा बायर इस वक्त चाइना है। यूरोप के जितने ज्वेलरी ब्रांड है, अमेरिका के जितनी ज्वेलरी ब्रांड है, फ्रांस के, स्विट्जरलैंड के, इटली के, इंग्लैंड के, उनके बैग्स हैं, उनकी ये मैंने चाइना में देखी है चीजें, ये सारी चीजें, इनका दुनिया का सबसे बड़ा बायर चाइना है। वॉचेस, आज भी आपके जो सबसे महंगा वॉच का बायर है दुनिया में वो चाइना है। तो आप ये ना समझे कि उनकी प्रोडक्ट के वहां पे बायर नहीं है, वहां पे बेशुमार चाइना इज इंपोर्टिंग
क्योंकि उनके पास तो सरप्लस है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड। सरप्लस। अच्छा नहीं, उन्होंने कोई बैरियर भी नहीं लगाए। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूं। वाकई उनका बड़ा कोई ऐसा जनरस पॉलिसी है, जनरस पॉलिसी है। मैंने ये बात आप सही कह रहे हैं। पूरी दुनिया में अगर चाइना की टाइल एक्सपोर्ट होती है, तो फ्लोर टाइल, तो चाइना इटली और फ्रांस से बड़ी फ्रीली वहां से इंपोर्ट भी कर रहा है फ्लोर टाइल। तो ये एक इनवर्ड ट्रेंड भी है। फिर वहां पे अगर आपको वॉशिंग मशीन चाहिए तो मोस्टली सीमेंस की मिलेगी। अगर आप जर्मन अगर आपको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी वहां पे वो कहते हैं जी कि वी नीड अ जर्मन और अमेरिकन कार। लिंकन वहां पे मौजूद है गाड़ी, वहां पे ब्यूक गाड़ी मौजूद है। लेकिन उनकी BYD भी बड़ी मार्वेलस चीज है। they are traveling with an open policy. So उसमें उनको कोई, उनके लिए कोई बॉन्डिंग नहीं है। और no more a country behind the iron curtain। वो जो बात थी वो सारी ऐसे कोई ऐसा नहीं, अफसानवी बातें हैं, अफसानवी बातें हैं ये सब। और तो ओपन अप हो गया ना, टू द वर्ल्ड ओपन अप है। आप उसके साथ साथ जब आप इसमें जाते हैं, एयर कंडीशनिंग में जाते हैं, तो दे गो फॉर व्हाइट वेस्टिंग हाउस, दे गो फॉर LG, दे गो फॉर पैनासोनिक, दे गो फॉर हिटाची। उन्हें कैन आई आस्क यू दिस क्वेश्चन कि चाइना इज होप फॉर पाकिस्तान द रिवाइवल ऑन व्हाट फुटिंग, यानी क्या इसका एक ऐसा मैं रिप्लाई करूंगा कि शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए। ठीक है, जो कंट्री अपने लिए खुद पावर पैदा नहीं करते ना, आप दूसरों के डिपेंडेंट रहते हैं। हमें ये कहना कि जी चाइना इज अ होप फॉर पाकिस्तान, नो, ये गलत होगा। पाकिस्तान इज ऑल्सो होप फॉर चाइना। वाह, वंडरफुल, ये सही बात। We have to go for a win-win situation. Why not we consider like this? We need to consider, okay, what kind of Chinese industry is that viable in Pakistan? ठीक है। We can ask that Chinese investor, okay, this is the incentive for the land. अब आप बात कर रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन की। हाँ जी, मैं आपके तवज्जो से एक और चीज आप इनकी नजर में लाना चाहता हूं कि ये कायद आज़म इंडस्ट्रियल पार्क ये लाहौर से 30-40 किलोमीटर दूर है। ठीक है। डू यू नो द प्राइस ऑफ एकड़? 4 करोड़ रुपए एकड़ वहां पे प्राइस है लैंड की, तो आपकी जो कि और बढ़ रही है। फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इतनी ज्यादा हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट यानी 10 एकड़ पे आपने फैक्ट्री स्टार्ट इतना महंगा कर रहे हैं, तो आगे कमाएंगे क्या? तो और फिर आपने उसमें बैंक इन्वॉल्व करना है, ये करना है, वो करना है। टू टेक अ स्टार्टअप यू नीड अनदर 2 years टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री, मशीनरी, और फिर उसको कॉस्ट ऑपरेशनल लाइफ करने में। तो सर ये चीजें तो हुकूमत के सोचने वाली बात है। ये बात क्या है तो देते हैं प्लग एंड प्ले। Okay, where is one example? Can you set me one example where you have established this kind of system where you can go for plug and play? नहीं है। कहते हैं जी वन विंडो कोई बड़ी बकवास हम सुनते हैं बड़ी देर से। नहीं तो वो क्या, वन विंडो इज नॉट इन ऑपरेशन एनीवेयर। देखिए मैं कोई बात करता हूं तो वो नहीं करें आप बात। आज मैं तो कहता हूं लोगों को बताएं, वी मस्ट एक्सपोज द थिंग्स, ताकि उसमें कोई बेहतरी की राह निकलेगी ना। देखिए बात यह है कि अगर आपका वन विंडो सही काम कर रहा होता तो आपको बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं थी। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर सही काम कर रहा होता तो आपको SIFC की जरूरत नहीं थी।